भले ही उसने पढ़ी ना हो लेकिन देखी जरूर है। हाँ, आप लोगों ने कार्टून के रूप में देखा होगा, हाँ, किसी सीरियल्स में देखे होंगे, जो अलग अलग सीरियल्स बनाए गए हैं। और बहुत ही प्राचीन एक रामायण बनी थी, वो बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आई थी, और फिर उसको लॉकडाउन पीरियड में भी फिर से दिखाया गया। तो फिर से खासकर जो यंगस्टर्स हैं, जो इनसे दूर हो गए थे, उनको पता नहीं था, तो वापस उनको एकांत में, जब कोई इधर उधर भाग नहीं रहा था, भागने की भी कोशिश करे तो भाग नहीं सकता था, उस समय रामायण दिखाई गई। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान पहले से है, ऐसा मैं समझता हूँ। रामायण ऐसी कथा है कि उसके अंदर आप देखेंगे हर एक पात्र क्या है, अपना सेक्रीफाइस करता है, त्याग। रामायण मतलब त्याग। हर व्यक्ति, जितने भी उसमें पात्र हैं, हर व्यक्ति त्याग कर रहा है। चाहे कोई दशरथ महाराज हो, राम जी हो, सीता मैया हो, लक्ष्मण जी हो, उनकी वाइफ हो, हर व्यक्ति त्याग कर रहा है। इसीलिए आप देखेंगे कई बार लोग अगर रामायण की कथा सुनते हैं तो, या फिर वो सीरियल्स देखते हैं तो रोने भी लग जाते हैं देखते देखते। और कई बार इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि अगर कोई रावण का रोल कर रहा है किसी नाटक में, या फिर सीता मैया का रोल कर रहा है, तो उसको देखते देखते इतना भावुक हो जाता है कि वो ड्रामा चल रहा है स्टेज पे, लेकिन वो उन सब चीजों को ग्रहण नहीं कर पाता कि ऐसे कैसे कोई कर सकता है, रावण कैसे ले जा सकता है। तो कई ऐसे दृष्टांत भी आए हैं कि लोग देख रहे हैं और स्टेज पे चले गए रावण को वहीं पे मारने के लिए। तो उसको बोला कि अरे प्रभु, ये क्या कर रहे हैं, ये ड्रामा है, इन्होंने एक्टिंग की है। लेकिन ये सत्य है, ये कथा इतनी इतनी दिल को छूने वाली है रामायण, कि हम सबको बहुत सारी सीख देके जाती है। हर एक पात्र से, हर एक कथा से, हर एक जो भी लीला हुई है, उससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। तो शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, ध्यान से सुनिएगा, आप लोग के लिए प्रश्न भी रहेंगे कक्षा के आखिरी में, ठीक है। तो प्रश्न कहीं से भी हो सकता है, छोटी छोटी बातों से भी एक प्रश्न निकल सकता है। तो जो रामायण है उसके अंदर हम देखते हैं अलग अलग कांड के अंदर है, राइट। पहले क्या होता है कि जैसे भगवत गीता हम पढ़ते हैं, भगवत गीता में कैसे अध्याय है अलग अलग, 18 अध्याय है। रामायण में वैसे ही कांड है, राइट, अलग अलग कांड बताए गए हैं। तो इसके अंदर, रामायण के अंदर टोटल 7 कांड बताए गए हैं, 7 टाइप्स ऑफ कांड। अब उस कांड के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू करवा देता हूँ आपको, ताकि आप सभी को पता है, कहानी सबको पता है, सब अवगत भी है इसके बारे में। जस्ट हम ओवरव्यू कर रहे हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोगों को और आसान हो जाएगा। सबसे पहले आता है बाल कांड। बाल कांड में भगवान श्री राम के जन्म के बारे में, उनकी पढ़ाई लिखाई और उनके विवाह के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद आते हैं अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में जब वो वनवास के लिए उनको बोला जाता है जाने के लिए, और फिर उसके बाद भरत जी आते हैं उनसे मिलने के लिए, और जब वो अपने चरण पादुका को देते हैं कि चरण पादुका ले जाइए और इसे आप सिंहासन पे रखिएगा, क्योंकि राम राज्य ही रहेगा। फिर होता है अरण्य कांड। अरण्य कांड में होता है कि सीता देवी का जो हरण है, जटायु जटायु का मोक्ष, ये भी इसके अंदर बताया गया है। फिर आता है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में सीता की खोज होती है, और जो वानर होते हैं वहां पर, उनके साथ मैत्री होती है, जैसे सुग्रीव, हनुमान इत्यादि। और उसके बाद आता है सुंदरकांड, जो हम बहुत ज्यादा प्रचलित है इसके बारे में, हर कोई व्यक्ति सुंदरकांड करवाता है, जैसे हम जानते हैं। तो सुंदरकांड आखिर में क्या है? सुंदरकांड है कि जिसमें सीता की खोज और हनुमान जी के वीर चरित्र के बारे में बताया गया है, वो है सुंदरकांड।
और उसके बाद छठा आता है युद्धकांड या लंका कांड के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर भगवान सीता जी को पाने के लिए लंका में जाते हैं और राम के साथ युद्ध करते हैं, और उसके बाद राम जी का राज्याभिषेक होता है। और उसके बाद आखिरी में आता है उत्तरकांड। उत्तरकांड क्या है? जिसमें सीता जी का परित्याग हो जाता है और उसके बाद सीता जी अपने शरीर को छोड़ देती हैं और राम जी भी अपने शरीर को त्याग देते हैं। तो आप लोगों ने शुरू से देखा, जन्म से लेकर आखिरी तक वो अपने शरीर को त्याग देते हैं। और ये टोटल कितने 7 कांडों में दिया गया है। तो आज जनरली हम चर्चा करेंगे आरण्य कांड के ऊपर। आरण्य कांड क्या है? जहाँ पे सीता जी का हरण होता है, और दूसरा जहाँ पे जटायु जटायु के बारे में बताया गया, जटायु कैसे मोक्ष मिलती है। तो जब अरण्य कांड का जब शुरुआत होता है तो जनरली भगवान चित्रकूट से आ रहे होते हैं, वनवास हो चुका होता है और चित्रकूट से निकले होते हैं। चित्रकूट कहाँ पर है? एमपी और यूपी के बॉर्डर पर है। तो वहां पे जब जाते हैं तो एक ऐसी जगह है कि यहाँ पे बोलते हैं चित्रकूट धाम ही है, वो बोलते हैं वो यूपी वाला है और ये एमपी वाला है, मतलब कि एक ही धाम में 2 विभाजन है वहां पे। तो बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पे गुप्त गोदावरी भी है, हनुमान धारा है, और भी बहुत सारे जहाँ पे हम देखते हैं, जहाँ पे स्फटिक शिला बोलते हैं, वहाँ पे राम जी बैठे थे माता के साथ। और अग्नि यानी कि एक लीला हुई है वहां पे कौवे की, कि कौवा आता है और माता के पैर में चोट मारता है, तो उसके बाद बहुत बड़ी दंड मिलती है। तो वो दंड ऐसी थी कि अगर आपने कौवों को देखा हो तो उनकी 2 आंख है, लेकिन एक आंख से उनको कुछ दिखता नहीं है। ये जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन हो सकता है आगे चल के आपके। तो जनरली कौवों के 2 आंख रहते हैं, लेकिन एक से दिखाई नहीं देता है। वो इस वजह से हुआ क्योंकि उन्होंने एक अपराध किया माता सीता के प्रति। लेकिन सीता माता इतनी दयालु है कि इतना कुछ होने के बाद भी केवल एक ही आंख है, प्राण चले जाने चाहिए थे लेकिन एक ही आंख है। तो उसके बाद आते हैं दंडकारण्य वन में। तो वहां से भगवान निकलते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो जब भगवान निकले थे वनवास में तो देखते हैं जनरली ना भगवान ना हर जगह ना राक्षसों को मारते हुए जा रहे थे। तो माता सीता थोड़ा सा क्या माताएं रहती हैं तो उनको थोड़ा सा करुणा होता है, भले ही राक्षस हो कैसा भी हो, लेकिन उनके अंदर थोड़ी दया करुणा भरा रहता है। पुरुषों में ऐसा नहीं देखा जाता, वो तो बस प्रैक्टिकल देखते हैं, इसने मेरे साथ कुछ गलत किया है या ये गलत कर रहा है तो उसे दंड मिलना चाहिए। लेकिन माताएं जो स्वभाव से बहुत ही कोमल होती हैं, वो अगर कुछ गलत भी किया है और उसको दंड देने जा रहे हैं तब भी वो व्यक्ति माता तो कहते हैं कि ठीक है छोड़ दो, आखिरी बार चांस दे दो, कोई बात नहीं। जैसे कि एक दृष्टांत हम जानते हैं, जो अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों को मार दिया था। तो जब उसको पकड़ के लाया गया कि अब इसको दंड दिया जाए, मृत्यु दंड, तब भी वहां पे जो द्रौपदी माता थी उन्होंने क्या कहा कि नहीं, इनको माफ कर दो, ब्राह्मण या हमारे गुरु है, उनके बच्चे हैं, तो उनको ऐसी सजा देने की आवश्यकता नहीं। तो दूसरा एक पर्याय निकाला गया और उनकी मणि को निकाल दिया गया। तो उसी प्रकार जो माता सीता है वो कह रही है कि देखिए आप मेरे साथ चल रहे हैं और हमेशा किसी ना किसी राक्षस को आप वध कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और कई तो ऐसे राक्षस हैं जो उनकी संगति में है और बिना किसी वजह के ही मारे चले जा रहे हैं। तो कृपया करके थोड़ी सी कृपा करें, उनको ना मारे। तो ऐसी एक वो समझा रही थी राम जी को। तो उन्होंने एक वाक्य बहुत अच्छी कहा, वो हमको सीखना चाहिए। कहा उन्होंने कि ये मेरा मत है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको मैंने बता दिया है, अब आपकी इच्छा जो आप करें वो सही रहेगा।
तो कहा जाता है, उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया, एक उदाहरण दिया कि किस प्रकार अगर ये जो आपका धनुष है, तीर धनुष है, इसको थोड़ा साइड रखा करो। हमेशा एकदम प्रत्यंचा चढ़ा के ही बस ऐसे चलते हो तो लगता है कि कभी भी कोई भी आएगा सामने और उसका प्राण ले लेंगे आप। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया। तो ये एग्जाम्पल हमारी लाइफ में भी कैसे इम्प्लीमेंट होता है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो कहते हैं कि एक बार एक ऋषि थे, वो बहुत बड़ी तपस्या कर रहे थे और इतनी अच्छी तपस्या कर रहे थे कि ऐसा डर हो रहा था कि इंद्र को डर डर हो रहा था कहीं उसका जो पोजीशन है वो चला ना जाए, उसकी कुर्सी चली ना जाए। तो उन्होंने क्या कहा कि ये इतने तप को अब पा चुके हैं, अब मुझे ऐसा कुछ करना होगा जिससे कि मुझे पाप भी ना लगे, कि कोई तपस्वी को भंग के यज्ञ को भंग कर रहा होगा, वो पाप भी ना लगे और सेकेंडली इनकी तपस्या भी भंग हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, गए और अपने वेशभूषा को चेंज किया। चेंज करने के बाद ब्राह्मण के रूप में आके उन्होंने क्या किया, तलवार दे दिया कि ये तलवार लीजिए, कुछ नहीं, जहां पर तपस्या कर रहे हैं वहीं पे लेकर बैठे रहिए। तो मात्र एक तलवार दिया है, ऋषि है, तपस्या करने वाले व्यक्ति हैं, उनका क्या कार्य है कार्य करना, कुछ 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 कार्य नहीं है। लेकिन क्योंकि तलवार जो है हमेशा बगल में रखी हुई थी, कुछ दिनों के बाद वो जो ऋषि क्या थे, उस तलवार का यूज करने लगे। बोले कि क्या, अगर होगा ना कोई भी चीज आपके पास रखा होगा, आप क्या करेंगे, कुछ तो इस्तेमाल करेंगे। बगल में हमेशा आप अपने साथ ही कैरी कर रहे हैं, कहीं तो यूज हो ही जाएगा। तो उन्होंने वहां पे यूज कर लिया। तो वो जो तप कर रहे थे उस तप से बाहर निकल गए और तलवार चलाने लगे। तो इसी प्रकार जैसे कि कहा जाता है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें हमेशा भक्तों का संग करना चाहिए, अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए। तो कई जो चैलेंजिंग डिवोटीज है, कह रहे प्रभु हमारे कोई कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तो अब भक्तों के साथ रह के भी भक्त बन के रहते हैं, हमें माया नहीं कर पाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमने कई ऐसे उदाहरण देखे हैं कि कुछ समय तक हम अभक्तों के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं उसका पतन हो जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। तो आगे बढ़ते हुए जो भी है, सीता माता ने इंस्ट्रक्शन दे दिया और राम जी उसे फॉलो कर हुए, ठीक है। जब ऐसा कुछ रहेगा, सही में कोई ऐसे राक्षस आएंगे जो सही में परेशान करेंगे, मैं उन्हीं को डरने दूंगा। और आगे बढ़े, आगे बढ़ते समय उन्होंने देखा कि हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आगे बढ़ते समय उन्होंने देखा, जब बढ़ते गए बहुत सारे ऋषियों से मिलते गए और हर जगह उनको आश्रय मिलता था। बोलते थे हर एक ऋषि के पास जाते थे, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया करते थे और आगे बढ़ते थे। कुछ दिन रुकते थे, कहीं पे महीने रुकते थे, कहीं पे दिन रुकते थे, कहीं पे साल रुक जाते थे। और जहाँ पे भी जो वो सिचुएशन के हिसाब से जहाँ पे भी उनको अच्छा लगता था उस हिसाब से रह के आगे बढ़ा करते थे। और बढ़ते बढ़ते वो अगस्त ऋषि के पास पहुंचे। किसी ने उनको उनको बहुत अंदर से प्रेरणा थी कि मैं अगस्त मुनि से, अगस्त ऋषि से भेंट करूं, क्योंकि उनके बारे में उन्होंने बहुत कुछ सुना था। तो आप लोग अगस्त ऋषि के एक पास टाइम को सुनना चाहेंगे। हरे कृष्ण। तो अगस्त ऋषि बहुत बड़े तपस्वी थे, बहुत बहुत पावरफुल थे। और कहा जाता है कि जो ये जो ऋषि दंत अपने जो वन में तपस्या कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि उनके पास तप नहीं था और उन जो दानव थे, राक्षस थे, उनको मार नहीं सकते थे, मार सकते थे। लेकिन वो जो ऋषि हैं, जो भक्त हैं, वो जो काम की चीजें नहीं है उसके अंदर जाके घुसना नहीं चाहते हैं, अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहते हैं, अपना समय किसी और चीजों में लगाना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी मेरा समय मिल रहा है ना, मैं ना उसको भगवान को ही दूं। वैसे ऋषि थे, वो जानते थे कि मैं तप कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं उस तप का यूज कहाँ कर दूं, राक्षसों को मारने के लिए, तो उस तप का क्या अर्थ। मैं तो तप कर रहा हूँ ताकि मुझे मुक्ति मिल जाए, ताकि मुझे भगवान का दर्शन हो जाए, भगवान का प्रेम मिल जाए।
उसी प्रकार हम भक्त भी इसीलिए तपस्या कर रहे हैं। हमारी तपस्या कैसी है? 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन, हाँ, एकादशी का पालन, मंगल आरती करना, ये सब हमारा तप है। तो हम इसीलिए कर रहे हैं, हाँ, और अन्य अभक्तों से, हाँ, प्रयास करते हैं कि उनके साथ ज्यादा हम, हाँ, अपना एसोसिएशन ना दें और ना लें उनके साथ। तो एक ऐसी कथा आती है कि उस जंगल में 2 ऐसे राक्षस रहते थे जिनका नाम था वातापी और इल्वल। तो ये ऐसे राक्षस थे कि ये अपने वेशभूषा को चेंज कर लेते थे, और जो इल्वल था वो अपने को ब्राह्मण रूप में ड्रेसअप करता था और सभी ब्राह्मणों को जाके इनविटेशन देता था, आइए आइए आइए, हाँ, आइए महाराज, हमारे निमंत्रण को स्वीकारिए और आइए हमारे पास, हम आपको फीस खिलाएंगे। और फीस में जब जाते थे तो पता चलता था कि वो फीस में चिकन के यहाँ कुछ मांसाहार खिलाया करते थे, कुछ कह के कि ये हमने ऐसा ऐसा किया है, ये प्रयोजन है, ऐसा है, और उसको वो खिला दिया करते थे। और खिलाने के बाद वो जो फीस रहता था, वो फीस एक्चुअली में कौन रहता था? वातापी, जो उसका भाई रहता था, वो फीस रहता था। खाना जो बन के रहता था वो वातापी रहता था। और जैसे ही वो ब्राह्मण उस फीस को ग्रहण करते थे, उसको खाते थे और पेट में जाते थे, तो ये जो अपना इलावल है वो क्या कहता था कि अरे वातापी कहाँ हो, बाहर आओ। अब बाहर कैसे आएगा वो? पेट फाड़ के ही आएगा। तो पेट फाड़ के बाहर आता था। अब किसी का पेट फट जाएगा तो क्या हो जाएगा? हरी बोल, राइट, मर ही जाएगा। तो इस प्रकार वो परेशान किया करते थे। तो ऐसे ही एक बार निमंत्रण अगस्त मुनि के पास चला गया और ऋषियों ने भी ऐसी शिकायत की कि हमें ऐसे परेशान करते हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो अगस्त मुनि गए और इस बार उन्होंने प्रसाद दिया और प्रसाद पाया नहीं, और प्रसाद पाके पचा दिया इतना इंस्टेंट कि मौका ही नहीं दिया, किधर है इलवल, किधर है, ठीक है, वातापी कहाँ हो आप, ये बोलने का मौका ही नहीं दिया और सीधा वातापी को बचा लिया। और यहाँ पे इलवल बोल रहा है, वातापी कहाँ हो भाई, बाहर आओ। कहाँ से आएगा, पच चुका है वो तो। अब इसको बहुत गुस्सा है। उन्होंने बोला अगस्त मुनि ने कि उसको तो मैंने पचा लिया, ठीक है, अब आप देखो अपना। तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसने कहा रुको मैं बताता हूँ, और अनेक प्रकार से आक्रमण करने लग गया। और अगस्त मुनि ने कुछ नहीं, एक मंत्र बोला, देखा, जल के वहीं पर भस्म हो गया। तो इतना तपस्या का पावर है। फिर हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार जो भगवान है आगे बढ़ते गए बढ़ते गए। अगस्त मुनि से भेंट करने के बाद जब आगे गए वो, तो उनका एक भेंट एक पक्षी से हुआ जिसका नाम था जटायु, आप सभी जानते हैं। तो ये रामलीला जो है ना, कृष्ण रामायण, राम कथा, इसके अंदर आप देखेंगे ना, हर एक पात्र कैसा भी हो, इंसान हो, जानवर हो, पत्थर हो, हर एक को भगवान ने इंपॉर्टेंस दिया है। राक्षसों को भी नहीं मारते थे, वो भी बोलते थे अगर राक्षस लड़ रहा है और लड़ते लड़ते बोला बाप हरि बोल, अब तो मैं भाग रहा हूं, तो भागने वाले को भी छोड़ देते थे कि जाने दो, ये भाग रहा है ना, नहीं मारूंगा इसको। इतने दयालु राम जी थे। तो जब वो रास्ते से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक गिद्ध बैठा हुआ है। तो आपने गिद्ध, जो जटायु थे वो गिद्ध, गिद्ध गिद्ध पक्षी आप लोग जानते होंगे, तो गिद्ध पक्षी थे। तो जब उन्होंने उनसे भेंट की, तो गिद्ध जो रहता है उसको कौन भाव देता है, वो भी इंसान कहाँ से रहेंगे। जैसे कि अगर आप चलते फिरते किसी गिद्ध को देख लो, फिर तो हम तो अपनी जान बचाएंगे कि भागो कहीं हमको ही ना आक्रमण करें। लेकिन फिर भी किसी कीड़े मकोड़े को, किसी पक्षी को, किसी पशु को हम कहाँ कुछ तवज्जो देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं राम जी रुके और उस गिद्ध को मिले। गिद्ध जिसके मुंह से बहुत बदबू आती होगी, जिसका शरीर बिल्कुल खराब, दिखने में भी एकदम कुरूप, लेकिन भगवान वहां पे रुके और उनसे मिले। और उन्होंने बताया कि मैं जो हूँ दशरथ महाराज का मित्र हूँ,
गिद्ध जो जटायु थे वो दशरथ महाराज के मित्र थे, और उस समय जटायु की कितनी उम्र हो रही थी? 60,000। तो आप लगा सकते हैं थोड़ा अंदाजा कि दशरथ महाराज की भी उम्र 60,000 के करीब हो रही होगी। तो ये हम त्रेता की बात कर रहे हैं, तो आप लोग घबराइए मत, ये कलयुग की बात नहीं है, ये त्रेता की बात है। त्रेता में ऐसा ही एज हुआ करता था। तो उन्होंने बताया मैं दशरथ महाराज का पुत्र हूँ, दोस्त हूँ। और उसके बाद उन्होंने अपने, जैसे कि आप देखते होंगे अभी तो ये प्रचलन थोड़ा सा खत्म हो गया है, लेकिन पहले एक दो पीढ़ी पहले देखा जाए तो जब कोई भेंट करते थे ना एक दूसरे से, तो पहले अपना नाम बताते हैं, हाँ हाँ भाई आप कौन हो, कैसे हो, और उसके बाद अपने परिवार का भी परिचय देते हैं कि हम किस परिवार से आते हैं। तो जब उन्होंने, राम जी ने अपना इंट्रोडक्शन खत्म किया, जब अपने बारे में बता दिया, तो उसके बाद उन्होंने अपने बारे में बताया। तो उन्होंने बताया कि मैं एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो कि जो कश्यप मुनि है, उनका जो विवाह हुआ था दक्ष की 8 बेटियों से हुआ था, और उनमें से जो विनता थी उसे अरुण आए थे, और जो दूसरी बेटी तमसा उसे साविनी आई थी। तो अरुण और साविनी से मेरा जन्म हुआ था। फिर उसके बाद बोलते हैं जटायु कि मैं चाहता हूं कि आप इस वन में आए हैं और मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। तो देखिए, जो भक्त है ना बहाने ढूंढते रहते हैं सेवा करने के लिए। भगवान का किसी भी तरीके से हमें मौका मिलना चाहिए, हमें बहाना चाहिए कि हम कैसे भी भगवान की सेवा कर सकें। तो यहाँ पे जटायु, क्योंकि उनकी पहले से ही अपने, उनके पिता से, राम जी के जो पिता दशरथ महाराज, उनसे मित्रता थी, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो जहां पे भी आपको कुछ जरूरत लगेगा मैं आपकी रक्षा करूंगा, और जब आप और लक्ष्मण बाहर जाएंगे कंद फूल लेने के लिए, शिकार करने के लिए, तब मैं उस आश्रम के बगल में रह के माता सीता का की रक्षा करूंगा। फिर उन्होंने जो राम जी थे उनसे भेंट करने के बाद पंचवटी की तरफ बढ़ते हैं, और पंचवटी बढ़ते समय बताते हैं कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि साथ साथ में जटायु भी गए थे, लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ इंसिडेंस नहीं है कि वो साथ में ही गए, लेकिन हाँ साथ में ही रहे थे, देख रहे थे, क्योंकि जो गिद्ध है उनकी दृष्टि बहुत दूर की रहती है, यहाँ से बैठे बैठे बहुत दूर तक वो देख सकते हैं। तो पंचवटी ये एक ऐसा स्थान है जो कि आई थिंक आज नासिक में है, जहाँ पे गोदावरी गोदावरी नदी बहती है। तो पंचवटी तक जब पहुंचे भगवान, तो उन्होंने देखा कि बहुत ही उनको अच्छा लगा। वहां पे जाने के बाद एक नदी बह रही है, बगल में एक अच्छी समतल जमीन है, और वहां पे बहुत ही अच्छा वातावरण है, खुशबूदार वातावरण है। जो पानी बह रही है उसकी बहुत ही अच्छी अच्छी मधुर मधुर आवाजें आ रही हैं, और जो वहाँ पे जो भी चिड़िया हैं, फूल हैं, ये बहुत अच्छी सुगंधित दे रहे हैं, उनकी चहचहाने की भी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। जो पहाड़ है, अगर आप जाएंगे नासिक में, तो उस पंचवटी के सामने ही त्र्यंबकेश्वर है आगे कुछ दूर में, तो वहाँ पे पहाड़ है, तो बहुत अच्छा दृश्य लगता है। वहाँ पे कभी आप जाएंगे तो त्र्यंबकेश्वर के आगे एक जगह है जो ऊपर जाते हैं, आई थिंक ब्रह्मांड घाट कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं, मुझे जगह का याद नहीं आ रहा है। तो वो भी बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे शिव जी ने अपने जटा को पटका था, वो जगह है। तो वो जब उस स्थान पे पहुंचे राम जी, तो उनको बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने कहा कि हम यहीं पे कुछ दिन रुकते हैं। और उन्होंने जैसे ही लक्ष्मण जी को ऐसा बोला, लक्ष्मण जी का एक ही काम था कि अब जल्दी से भैया भाभी के लिए एक हम कुटिया तैयार कर दें, ताकि यहाँ पे आराम से वो रहेंगे। फिर वहां पे एक अच्छी सी कुटिया तैयार की, और कुछ दिनों तो कैसे ही चलता रहा। और कुछ दिनों बाद एक राक्षसी वहां पे आती है, जो कि बहुत ही कुरूप थी, दिखने में बिल्कुल सुंदर नहीं थी। और उन्होंने जैसे ही राम जी को देखा, वो बहुत मोहित हो गए। और राम जी ऐसे थे कि जो भी उनके जो भी उनके दर्शन करता था, उनके दर्शन करने के बाद मंत्रमुग्ध हो जाता था। लगता था कि इससे सुंदर, इससे मनमोहक व्यक्ति आज तक हमने
कभी देखा ही नहीं। और शूर्पणखा ने जब देखा तो उन्होंने भी यही इच्छा की कि ये जो व्यक्ति है ये मेरे पति बनने योग्य है। तो वो जाके प्रपोजल लेके जाती है, कहती है कि मैं चाहती हूँ कि ये जो मैं इस जंगल की रानी हूँ, राक्षसी रानी हूँ, मेरे पास बहुत बल है, मैं यहाँ पे लोगों को बहुत परेशान करती हूँ, कोई भी मेरे आगे टिक नहीं पाता है। और आप देखो अभी वैसे ही हो, बलवान, दिखने में भी सुंदर, आप जैसे व्यक्ति को मेरे जैसी ही जो स्त्री है वो सही मैच लगेगा। तो कृपया करके मैं आपसे विनती कर रही हूँ कि आप मुझसे विवाह कर लीजिए। आप सभी ये लीला को जानते होंगे। तो जब उन्होंने ये प्रपोजल दिया, जब ये बताया तो उन्होंने क्या किया कि बोला कि नहीं नहीं, मैं तो, मेरी तो शादी हो गई है, सीता मेरी पत्नी है, आप मेरे अनुज लक्ष्मण जी से जाके मिल सकते हैं। वो अभी उसकी पत्नी आई नहीं है तो शायद वो आपसे विवाह कर ले। और ये विनोद पूर्वक मजाक चल रहा था। तो वो वहां पे भी गई, उन्होंने पूछा तो वो बोले कि नहीं मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मैं तो यहाँ पे सेवक के रूप में हूँ, और अगर आपने मेरे साथ विवाह भी कर लिया, मैं तो राम जी का सेवक हूँ, और आगे चल के आपको सेवक ही बन के रहना पड़ेगा, तो आप दासी रह जाएंगे, आप कुछ प्रमोशन नहीं हो पाएगा आपका। तो ये सुनने के बाद शूर्पणखा को बहुत गुस्सा आया। उसको पता चल गया कि इन सबका जो जड़ है वो है माता सीता। तो मुझे माता सीता के को ही रास्ते से हटाना होगा। और उन्होंने आक्रमण कर दिया माता सीता के ऊपर। और जैसे ही भगवान ने देखा कि शूर्पणखा माता सीता के ऊपर आक्रमण कर रही है, तो उसी समय लक्ष्मण ने वो देखकर अपने तलवार से, जो माता है उनको मार तो सकते नहीं है, लेकिन एक सजा देने के लिए उन्होंने क्या किया, उनके दोनों कानों को और एक नाक को काट दिया। और वो पीड़ा इतनी ज्यादा हुई और वो इतना गुस्सा हुई कि दौड़ते हुए अपने भाई के पास गई, खरदूषण के पास, और बताया जैसे वहां पे जाके जोर जोर से चीखने लगी, हाय हाय हाय, मेरा देखो क्या हाल बना दिया उन लोगों ने, तुम दोनों यहाँ पे आराम से बैठे हो। तो वो भी आश्चर्य हो गया, अरे क्या हो गया बताओ तो सही। तो जैसे ही उसने अपना मुंह ढका हुआ था, मुंह खोला, तो देखा हमारी बहन का तो बहुत बुरा हाल हो गया है। अब बहन बहन है, कोई भी हो, राक्षसी हो कोई बात नहीं, लेकिन बहन बहन है, हमारी बहन के साथ ऐसे क्यों कर दिया, और जिसने किया अब हम उसको सबक सिखाएंगे। अब उन लोगों ने अपना सेना तैयार कर लिया, खल और दूषण है, और सेना तैयार करने के बाद उन्होंने तय किया कि अब हम आक्रमण करेंगे। दोनों ने अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और गए लड़ने के लिए। और लड़ने के बाद जो नतीजा होना था वही, राम जी ने बोला आप अपनी भाभी माँ को अंदर लेके जाओ, मैं इनको देख लेता हूँ। कुछ नहीं, बहुत ही आराम से 16,000 20,000 ऐसे राक्षस आ रहे थे, और राम जी बिना एक जो होती है ना पसीने की जो बूंद होती है, वो बिना आए ही सबको आराम से मार दिया। तो यहाँ पे जैसे ही वो परास्त हुए, तो शूर्पणखा को जब पता चला कि मेरे दोनों भाई मारे गए हैं, तो अब उन्होंने क्या किया कि रावण के पास चली गई। तो उन्होंने बताया कि देखो तुम्हारे भाइयों का क्या हाल हो गया, क्यों नहीं जाते हो और बदला लेते हो। तो जब उन्हें पता चला कि मेरे भाइयों का ऐसा हाल हुआ है, तो रावण ने क्या कहा कि मैं मरीच के पास जाता हूँ, और मारीच के पास जाता हूँ, और उससे एक योजना बना के राम जी को परास्त करता हूँ। तो लेकिन जैसे ही वो मारीच के पास गए, तो मारीच ने जैसे ही नाम सुना, कौन, राम को मारना है, तो वो तो पहले ही हरी बोलो तो बोले कि राम, आप समझ रहे हो किसको मारने जा रहे हो। ऐसा कौन व्यक्ति बोलेगा जिसने पहले से ही बहुत मार खाया हो उससे, या फिर कोई ऐसा दृश्य देखा हो कि क्या मानता है वो। तो मारिच के साथ ऐसा ही हुआ था, तो वो अपनी सारी स्टोरी उसको रिवाइंड हो गई, कहीं आप लोगों ने देखा होगा, कहीं रिवाइंड होने लग जाता है क्या क्या हुआ था उस समय। तो उसको सारा वो पास्ट टाइम याद आने लग गया कि किस प्रकार भगवान जब आए थे, जब मैंने परेशान किया था लोग, ऋषियों को, और जब भगवान को पता चला था कि ये मारिच परेशान करता है, तो उन्होंने अपने तीर से ऐसा मारा था कि मैं 800 मील जाके दूर गिरा था। और जब मैं मतलब कि अचेतन हो गया था, और चेतना में जब आया, तो मुझे समझ में आया कि मैंने गलत व्यक्ति से, यस,
तो उन्होंने अब तय किया कि मैं कभी भी कुछ भी हो जाए उधर तो जाऊंगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए। तब से उन्होंने बोला मैं सरेंडर करता हूँ और आज से मैं तपस्या में लग जाता हूँ। तो वो अब तप में और ये सब फालतू की चीजें उन्होंने छोड़ दी। अब रावण आए बोल रहे थे देखो मैं समझा रहा हूँ, मैं तो रथ भी कोई बोलता है तो मैं डर जाता हूँ क्योंकि र लगा हुआ है। तो र कोई भी बोलता है ना तो मुझे मतलब कि मैं सपने में भी होता हूँ तो उठ के बैठ जाता हूँ। आप जानते नहीं हो किसकी बात कर रहे हो आप। तो मैं तो हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, कृपया करके आप घर चले जाइए, कोई फायदा नहीं है, छोड़ दो उसे। लेकिन शूर्पणखा उसको बदला लेना था तो उसने एक दूसरा तरीका अपनाया। उसने कहा कि आप जानते हो क्या उसके पास कितनी अच्छी पत्नी है, क्यों नहीं और वो पत्नी आपके लायक ही है। ऐसी सुंदर पत्नी केवल आपके लिए ही बनी है, आप जाइए उसको प्राप्त कीजिए। तो जब ऐसी काम इच्छा जब उनके अंदर जाग गई रावण के अंदर, तो उसने तय किया कि अब मैं जाऊंगा और माता सीता का अपहरण करूंगा। और फिर से मारीच के पास जाते हैं वो और बोलते हैं मारीच अब हमें चलना है। तो बोले अभी तो समझा के भेजा था, क्या हो गया अचानक? बोले वो कुछ नहीं पता, अब तो जाना है। तो ये हमारा एक यहाँ से भी हम कुछ सीख सकते हैं कि जब काम हमारे माइंड पे जब आ जाता है तो हमको समझ में नहीं आता है कि हमें सही कार्य क्या है। तो इसे कहा जाता है कि जब व्यक्ति भौतिकतावाद से जब लिप्त हो जाता है, उसको गले लगा लेता है, उसको छोड़ने का प्रयास नहीं करता या फिर पकड़ के रखता है, छोड़ता नहीं है, तो उसको नहीं समझ में आता है कि वो कौन सी गलती कर रहा है। और उसका एंड रिजल्ट जो होता है वो आप देख सकते हैं रावण के उदाहरण से कि किस प्रकार रावण भौतिकतावाद, काम वासना से इतना लिप्त हो गया कि उसको समझ में नहीं आ रहा था। पहले ही मारिच ने समझा दिया है कि नहीं बाबा उसको उनसे जाके मत मिलो और बहुत बुरा हाल हो जाएगा, सारा लंका वंका सब खत्म हो जाएगी तुम्हारी, लंका लग जाएगी, राइट। लेकिन नहीं माना हो, क्योंकि ये हमको सीखना चाहिए। जैसे हम अपने जो भी इस लाइफ को जी रहे हैं, भौतिक जीवन को जी रहे हैं, तो इतना ज्यादा लिप्त हो जाना उससे, उसी को अपना जीवन बना लेना सबसे बड़ी मूर्खता है। कोई कहता है ना कि क्या करेंगे, जीने के हैं बाकी है, सही में 4 दिन ही है जीने के, लेकिन उस जीने को कहाँ लगाना है, कहाँ यूज करना है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है। आपने कई वीडियोस फुटेज वगैरह देखे होंगे, व्यक्ति नाच रहा है, नाच नाचते गिर गया, व्यक्ति खा रहा है, खाते खाते मर गया, और व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, हरी बोल हो गया। तो यहाँ से हमें एक ये लर्निंग भी लेके जाना चाहिए कि हमें भौतिकतावाद को गले लगाकर नहीं रखना है, हमें भगवान के चरण कमलों को गले लगा के रखना है, उनके चरण कमलों को पकड़ के रखना है, भगवान के भक्तों के चरण कमलों को पकड़ के रखना है। फिर उसके बाद आप लोग जैसे जानते हैं कि रावण आते हैं और बारिश को बोलते हैं देखो, उसको तो पता चल गया कि अब तो मैं पक्का मरा गया, तो मैं पक्का मरा। तो उन्होंने बोला रावण ने कि देखो अगर आप चल रहे हो तो ठीक है, नहीं चल रहे तो मैं यहीं पे खत्म कर दूंगा आपको। तो वो बोला कि इससे मरने से अच्छा है कि अब किसी अच्छे आदमी से ही मरे। ये पागल, इसको समझ में नहीं आ रहा है, राइट। ऐसा रहता है ना, कई बार हम लोग बोलते हैं कि इसको समझा के तो कुछ मतलब नहीं है, चलो चल ही लेते हैं हम लोग वहां। तो वहां पे मारिच ने भी बहुत अच्छा डिसीजन लिया, वो चला गया। और जाने के बाद ये स्टोरी भी आपको अच्छे से पता होगी किस प्रकार जाते हैं, मारीच अपने भेष को बदलते हैं हिरण के रूप में, माता सीता उनको देख के थोड़ा सा आकर्षित हो जाती है और कहती है राम जी को जाइए लेकर आइए, ये हिरण मुझे चाहिए, अयोध्या लेके जाएंगे हम वापस। ठीक है। और वहां पे दिखाएंगे कि देखिए हमने कितना अच्छा हिरण पकड़ के लेके आए थे। और राम जी और लक्ष्मण जी जानते थे कि ये बहरूपिया है और ये पक्का मारीच ही है, वो भी वो समझ गए थे कि मारीच ही ऐसा काम कर सकता है, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे घूम घूम के यही परेशान किया करता था। तो राम जी चले गए। तो यहाँ पे भी एक और हम थोड़ा सा समझेंगे कि जो सीता माता सीता है, उन्होंने किस प्रकार किसी चीज को देखकर डिजायर कर लिया कि मुझे ये चाहिए,
इतनी आसक्ति कर ली, पति मना कर रहे हैं कि नहीं जाना है, नहीं करना है, ठीक नहीं है, ये कुछ मायावी लग रहा है, लेकिन वो नहीं सुने। तो हम भी अपने जीवन में देखते हैं, किसी चीज के पीछे अगर हमारा मोह कुछ ज्यादा हो गया किसी के प्रति, तो हम उसी पे अटक जाते हैं, नहीं कैसे भी वही चाहिए। तो ये आप आगे की स्टोरी जानते हैं रामायण में कि क्या हुआ। जैसे ही राम जी गए मारीच को पकड़ने के लिए, तो मारीच को भागने लग गया, भगवान को पता चल गया, फिर उन्होंने आखिरी में बाण मारा और मारीच को जाके लगा। मारीच को लगने के बाद वो जोर से चिल्लाया, हे राम, हे लक्ष्मण, हे सीते। तो सीता ने जैसे ही वो सुना, कहा कि आप जाइए अपने भाई की रक्षा कीजिए। लेकिन लक्ष्मण जी जानते थे कि भाई को तो कोई मार ही नहीं सकता है, वो पक्का मारी चाहिए, उसी की आवाज है। लेकिन क्योंकि भाभी ने बार बार उनको भर्त्सना की कि नहीं, तुम मेरा मेरा भोग करना चाहते हो, तुम इसी दिन का इंतजार कर रहे थे, तुम राम से मिले, भरत से मिले हुए थे, और तो ये सब योजना तुम्हारी है, तुम चाहते थे कि आपका भाई मर जाए और उसके बाद तुम मेरा भोग करो। तो ये सपना तुम्हारा कभी साकार नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले कि कोई मुझे हाथ लगा, मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। तो अब ऐसा कोई बोलने लग जाए, तो व्यक्ति जिस सेवा के लिए आया उसका विपरीत कोई ऐसे इंदाम लगाने लग जाए, तो लक्ष्मण जी बहुत परेशान हुए। वो कहे कि ठीक है, हाँ आप रुकिए यहीं पे। लक्ष्मण रेखा जो है बनाई उन्होंने और वो चले गए। तो जब वो गए, यहाँ पे रावण आता है और माता सीता का हरण कर लेता है। और वहां पे जैसे ही राम मिलते हैं, जब राम को पता चलता है तो बहरूपिया था, और उनको थोड़ा सा आभास भी हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ हो गया है। शायद ये आवाज सुनने के बाद राम लक्ष्मण ने अपनी कुटिया छोड़ दी होगी, सीता को छोड़ दिया होगा, दौड़ते हुए इधर आ रहा होगा। अब वो सोच के चल रहे हैं रास्ते में, लक्ष्मण जी इधर गए हैं राम जी को ढूंढने के लिए, यहाँ पे रावण आए हैं और माता जी को लेके जा रहे हैं। तो जब वो लेकर जा रहे थे, तो उसी बीच जो जटायु था वो वहां पे आते हैं। वो देख लेते हैं कि माता सीता को लेके जाया जा रहा है, और वो वहां पे पहुंचते हैं। और जटायु, हमें ऐसा लगता है कि हम भगवान की सेवा में क्या कर सकते हैं, हमारा तो कोई सामर्थ्य नहीं है, राइट। लेकिन हमारे पास जो कुछ भी है वो हम सेवा में लगा सकते हैं। तो हम ये प्रसंग से थोड़ा सा सीखने का प्रयास करते हैं। तो जटायु, उनके पंख भी अब पुराने हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे, 60,000 साल के हो चुके थे। अब उनके जो चोंच थे वो भी लमसम खराब हो चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने रावण के साथ युद्ध किया। माता सीता को बचाने के लिए जो भी हो सकता था उन्होंने वो प्रयास किया। ऐसा हो सकता था कि कोई बात नहीं, ले जा रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं तो जपा में लगा हूं, जपा कर लेने दो, राम नाम लेके तो भगवत धाम जाना है, राइट। लेकिन जो भक्त होता है, भगवान की सेवा करने के लिए किसी भी कंफर्ट को छोड़ने के लिए तैयार है। आराम से बैठ के जप कर सकता था, जटायु कर सकता था, लेकिन फिर भी उसने ये नहीं देखा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। रावण कितना शक्तिशाली व्यक्ति था, लेकिन फिर भी उनको छोड़कर जो जटायु हो वो गए और रावण के साथ युद्ध किया। और इतना युद्ध किया कि जो उस रथ पे, रावण के जो रथ थे उसको तोड़ दिया, जो उसके सारथी था उसको मार दिया, जो वहां पे जो पशु जो रथ को खींच रहे थे उनको भी खत्म कर दिया। रावण के ऊपर एक कवच लगा हुआ था, जिस जो कवच लगा के आते हैं व्यक्ति, उस कवच को भी तोड़ दिया। लेकिन क्योंकि अब बूढ़े हो चुके थे जटायु, तो अब उनसे लड़ा नहीं जा रहा था। अब उन्होंने क्या किया, थोड़े थक गए, और इसका फायदा रावण ने लगाया, और रावण ने उनके दोनों पंखों को काट दिया, क्षतिग्रस्त कर दिया, लमसम अधमरा जो कहते हैं, मतलब कि करीब करीब मृत्यु के करीब छोड़ दिया। तो हमें भी यहाँ पे ना यही सीखना चाहिए, चाहे कोई भी जीवन में परिस्थिति आ जाए, हमको ऐसा लगता है, जैसा कि हमने शुरुआत में चर्चा की ना, जब लाइट चली गई थी, तो कि भक्ति करने लग गए हैं तो सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा, रेड कारपेट बिछ जाएगा, एकदम सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, लोग गुलाब की पंखुड़ियां फेंकेंगे, लोग जो हमको देखेंगे तो बोलेंगे प्रभु जी, आप ही हैं जो है, माता जी आप ही हैं, आपसे अच्छा कोई नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये भौतिक जगत है।
भौतिक जगत में उसका नेचर ही ऐसा है कि आप कुछ भी कर लें, आपको परेशानियां आएंगी ही आएंगी, आपके जीवन में परेशानियां रहेंगी रहेंगी। इसीलिए जो भक्त है वो कभी भी अपने कंफर्ट के प्रति आसक्त नहीं रहता है। भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान के भक्तों की सेवा करने के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। और जब माता सीता वहां से जा रही थी तो उन्होंने जाते जाते कुछ जो ज्वेलरी थी, उनके गहने थे, कुछ शॉल थे, उन्होंने फेंक दिया। कहाँ पे उनको कुछ एक ऐसा पहाड़ दिखाई दे जहाँ पे 4-5 बानर खड़े हैं, वहां पे उन्होंने फेंक दिया ताकि इनको जब वो चीज मिलेगी और मेरे प्रभु जब आएंगे घूमते हुए तो उनको ये दे देंगे, तो पता चल जाएगा कि मैं किस दिशा में गई हूँ। और जब माँ सीता वहां पे जाती हैं और यहाँ पे राम जी जब लौट के आते हैं तो वो ढूंढ रहे हैं, माता सीता को ढूंढ रहे हैं। आप सोचिए क्या दृश्य रहा होगा, भगवान अपनी ही पत्नी को कैसे व्याकुल होकर ढूंढ रहे हैं, कहाँ चली गई, कहाँ है सीते, ये सीते। पेड़ों से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, तो जानवर दिख रहे हैं उनसे पूछ रहे हैं, लेकिन कहीं भी नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसा ही हमारा जो भाव है ना होना चाहिए भगवान के प्रति, कि भगवान नहीं दिखे तो हमें हमेशा ऐसे विरह में रहना चाहिए। कहाँ है भगवान, मैं कब आऊंगा आपके पास, भगवान इस जन्म मृत्यु के चक्र को कब मैं तोड़ पाऊंगा, कब आप मुझे अपनी शरण में बुलाएंगे। और यहाँ पे एक और लर्निंग आती है, जो ये इंसिडेंस हुआ है कि हमें, जैसे माता सीता का बोला गया है कि माता सीता वहां पे अकेली हो गई थी। अकेले होने के कारण रावण ने इस मौके का फायदा उठाया। तो माताओं के लिए खास, कि माताएं हाँ जो चाहती हैं कि हम इंडिपेंडेंट रहें, हमें अकेले रहना है, हाँ हमें फ्रीडम दो, हाँ, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि जो माताएं हैं उनको हमेशा संरक्षण में रहना चाहिए, पिताजी के संरक्षण में, पति के संरक्षण में, बेटे के संरक्षण में, के जो पति है उनके संरक्षण में। तो हमेशा एक संरक्षण रहना ही चाहिए। इंडिपेंडेंस रहने पर ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। तो जब राम जी वापस आते हैं और ढूंढते ढूंढते जब उन्हें पता चलता है कि जटायु वहां पे घायल है, तो जाके जटायु को मिलते हैं और जटायु ने सारा दृष्टांत सुनाया। और जैसे ही वो सुनाया, हम भगवान भाव विभोर हो गए, बोले कि जो मेरे को अभी दर्द हो रहा था सीता के जाने का, उससे कहीं ज्यादा दर्द तो अब मुझे आपकी इस अवस्था को देख के हो रहा है। तो सोचिए क्या दृश्य रहा होगा कि जटायु उनके गोद में, हम भगवान के गोद में हैं। हम कभी सोचते हैं ना भगवान गोद में ले, भगवान दर्शन ही दे दें, नामाभास भी हो जाए हमें, लेकिन यहाँ पर जटायु उनके गोद में है और ये राम राम का नाम लेते हुए जटायु अपने प्राणों को त्याग देते हैं। तो वहां पे जटायु ने एक बात बोली थी, कहा था कि जिस समय रावण ने माता सीता को लेके गए हैं, वो जो समय है उसको कहा जाता है विंद। और वो ऐसा समय है कि अगर कोई चीज आपकी चली गई है तो डेफिनेटली वापस आएगी। तो एक होता है ना, जैसे कोई कुछ गुम हो जाता है तो हम उसको कुछ आश्वासन देते हैं कि चिंता मत कीजिए, या इस मेले में कोई भी गुम हो जाता है ना, आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है कि वो नहीं मिलेगा। जैसे कि कई लोग वैष्णो देवी जाते हैं, तो बहुत बारी एग्जाम्पल आता है, कई लोग देते हैं कि वैष्णो देवी जाते जाते लोग भटक जाते हैं। हाँ, सब कोई बच्चा उधर चला गया, परिवार इधर चला गया, तो पहले उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, थोड़ा अनाउंसमेंट ही था, केवल अनाउंसमेंट करते थे। तो वहां पे लोग बोलते थे कि चिंता मत कीजिए, वो बच्चा मिल जाएगा आपको। और कई लोग का ऐसा साक्षात्कार है कि मिल जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे जटायु ने बताया कि आप चिंता मत कीजिए, वो विंध के समय गए हैं और विंध के समय जो भी जाता है वो जरूर वापस आता है। और उसके बाद भगवान राम कहते हैं कि ये लक्ष्मण, आप इनके अंतिम संस्कार की तैयारी कीजिए, हम इनका अंतिम संस्कार करें। सोचिए कितने भाग्यशाली हैं जटायु, पक्षी हैं, गिद्ध है उसमें भी, लेकिन उनका अंतिम संस्कार कौन कर रहा है? स्वयं भगवान।
तो इतने प्रेमी हैं हमारे राम जी कि वो कुछ भी नहीं देखते हैं, आपके छोटे से छोटे प्रयास को भी बहुत बड़ा करके देखते हैं। रामनवमी आ रही है, हमें भगवान से ही प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, जिस प्रकार आपने जटायु को अपना संरक्षण दिया, जिस प्रकार आपने गिलहरी की सेवा को भी इतना महत्व दिया, उसी प्रकार इस दास का भी जो सेवा है, जो तुच्छ सेवा है, थोड़ी सी सेवा है, उसे स्वीकारिए। और उसके बाद जटायु का जो अंतिम संस्कार होता है, और फिर आगे फिर बढ़ते हैं राम जी माता सीता को ढूंढने के लिए। आगे बढ़ते बढ़ते वो एक वन है, क्रॉन्च वन की तरफ बढ़ते हैं, वहां पे जाते हैं और वहां पे कबंद कबंद नाम का जो राक्षस है उससे वो भेंट करते हैं। तो जब वो उनसे भेंट करते हैं, मिलते हैं, उनको मारते हैं, तो वो भी खुश हो जाता है राक्षस की मुझे आपके द्वारा मृत्यु हो रही है, और मैं जाते जाते आपको मैं कुछ ऐसे हिंट बताऊंगा जो आपको यूज होंगे माता सीता को ढूंढने के लिए। तो वो जब आखिरी में जब उनको भगवान लास्ट टाइम का कर रहे थे, अंतिम संस्कार कर रहे थे, तब उस राक्षस ने बताया कि आप आगे जाइए और सुग्रीव से मिलिए, तो सुग्रीव आपकी इसमें मदद करेंगे। तो सुग्रीव कौन है? सुग्रीव जो सूर्य देव है उनकी ब्लेसिंग्स पे जो ऋषि राज है उनके पुत्र हैं, और वो पंपा सरोवर के पास रहा करते थे, और पर्वत का नाम है ऋष्यामुख पर्वत पे, ताकि उस पे बाली कभी आ नहीं सकता था, जो उनका भाई था वो कभी आ नहीं सकता था, और कभी आएगा तो वहीं पे मर जाएगा। तो उनसे भेंट होती है सुग्रीव से। सुग्रीव अपने वानरों को भेजते हैं कि जाइए आप लोग ढूंढ के लाइए, और ढूंढते ढूंढते उनकी भेंट होती है संपाति से। जब सभी वानर अलग अलग दिशा में चले गए होते हैं, लेकिन कोई क्लू नहीं मिल रहा होता, पता ही नहीं रहता कि किधर रावण रहता है, कहाँ रहता है, लेकिन एक जगह वो जाके भूखे प्यासे बैठ जाते हैं, और वहां पे अंगद भी रहते हैं, और वो कहते हैं कि अब तो मिलना मुश्किल है, हाँ, अब तो वापस जाके कोई मतलब नहीं है कि ऐसे खाली मुंह जाएंगे हम लोग, कुछ रिजल्ट नहीं है हमारे पास, इससे अच्छा कि हम अपने प्राण ही यहीं पे त्याग दें। हमारे से अच्छा तो जटायु था, हमारे से अच्छा तो जटायु था कि भगवान की सेवा करते करते उसके प्राण चले गए और भगवान ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया, हमारा तो जीवन व्यर्थ है। तो ऐसा हमें भी सोचना चाहिए कि हम क्या सेवा कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ तो सेवा करें भगवान के चरणों में। तो हमें कोई ना कोई हमें बहाना ढूंढना चाहिए भगवान की सेवा करने के लिए। और जैसे इन बातों को संपाति ने सुना, तो संपाति कौन था? जटायु का भाई। तो देख के बहुत ही ज्यादा सुनने के बाद बहुत ज्यादा भावुक हो गया, और कहा कि क्या मेरा भाई अब नहीं रहा, जटायु नहीं रहा? तो उन्हें बहुत दुख होने लग गया। तो फिर वो बता रहे थे कि किस प्रकार एक बार मैं और जटायु जब युवा अवस्था में थे, तो हम सूर्य की तरफ जा रहे थे, और सूर्य की तरफ जाते जाते क्या हुआ कि जो जो सूर्य की किरणें इतनी ज्यादा तेज पड़ रही थी कि मैंने अपने भाई को बचाने के चक्कर में पंख अपना सामने लेकर आया, और मेरे पंख जल गए, और मैं नीचे यहाँ पे आके गिर गया हूँ। और किसी ऋषि ने मुझे ये बताया कि जब मैं जो माता सीता है उनका वो कहाँ पर है, ये जब मैं आप लोग को बताऊंगा, तब जाके मेरी जो पंख है वो वापस आ जाएंगे। तो फिर वो ऐसी घटनाएं बताते हैं, क्योंकि उनकी दूर दृष्टि होती है, तो दूर दृष्टि से देख के बताते हैं कि जो सीता है लंका में है, राम, और लंका यहाँ पर है, और इस जगह पे वो अशोक वाटिका में बैठी हुई है। तो यहाँ पे संपाति का भी हमने देखा कि किस प्रकार वो आग्रह कर रहे थे कि भगवान अगर जटायु को किस प्रकार अंतिम संस्कार किया, तो मैं भी कुछ भगवान की सेवा कर सकूं। और फिर आगे बढ़ते बढ़ते जब उनसे मिले थे, सुग्रीव से मिले थे, उनसे मिलने के बाद सुग्रीव ने कहा कि आगे बढ़े, और बढ़ने के बाद बताया गया कि आप पंपा सरोवर की तरफ जाएं। पंपा सरोवर अगर आज भी आप जाएंगे तो दक्षिण भारत में हम्पी उडुपी आपने सुना होगा, आई थिंक हम्पी में ये पंपा सरोवर है।
तो ये पंपा सरोवर जो है उसमें 7 समुद्रों का पानी है, बहुत ही पवित्र है। तो किसी ने कहा कि आप जाइए और शबरी से मिलिए, वो आपका बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रही है। तो शबरी है वो मतंग ऋषि की सेवा किया करते थे। मतंग ऋषि काफी दिनों तक धराधाम पे रहे, और जब वो इस धराधाम से चले गए तो जो शबरी थे वो जो मतंग ऋषि के जो शिष्य थे उनकी सेवा करते थे, और सेवा करते करते शिष्य भी ये धराधाम को छोड़ के चले गए, केवल शबरी बच गए। और शबरी को बोला गया था कि आप यहीं पे रुकिएगा, भगवान राम आएंगे, आप उनके दर्शन करके ही वापस आइएगा, क्योंकि आप उनके दर्शन करेंगे तभी आप ब्रह्मलोक पहुंच पाएंगे। तो उन्होंने भगवान के दर्शन किए और भगवान को पंपा सरोवर का दृश्य दिखाया, आसपास का जो जगह है वो घुमाया, और उसके बाद फिर उन्होंने अग्नि प्रज्वलित की और उस अग्नि में चली गई। जो उनका भौतिक शरीर था वो जल गया और उससे वो बाहर आई एक सुंदर स्त्री बनकर, और फिर वो ब्रह्मलोक की तरफ चली गई। तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और आरण्य कांड जो है, यहाँ पे एक कांड जो आज हमने लिया था अरण्य कांड, यहाँ तक समाप्त होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न है। आपने बताया था कि सीता जी को बचाने जाओ, वाल्मीकि में ही है, वाल्मीकि रामायण में ही उल्लेख किया गया है। उन्होंने ये जानबूझ के ऐसा बोला, मतलब कि क्योंकि लक्ष्मण जी हिल ही नहीं रहे थे, क्योंकि वो जानते थे ये जो बोला गया है वो गलत आवाज आई है, लेकिन क्योंकि ये जा नहीं रहे थे और इनको चिंता हो रही थी कि मेरे पति के साथ कुछ दिक्कत है, तो इसको नलिफाई करने के लिए कि कैसे जाएंगे, इसलिए उन्होंने उन शब्दों का प्रयोग किया। और जब अपहरण हो गया तो वो यही चिल्ला रहे हैं, हे हे राम, हे लक्ष्मण, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। हो सकता है वाल्मीकि रामायण में है। तो वाली जो है बंगाली ने इसका अनुवाद किया है। वाल्मीकि ने तो संस्कृत में लिखा था राम, तुलसीदास ने हिंदी में लिखा, और भाषी जो है वो बंगाली में लिखा, तो उन्होंने भी इस बात को उल्लेख किया। ठीक है, यस। वाल्मीकि ने रामायण लिखने का भगवान का जन्म किया। हाँ, 7,000 वर्ष पहले लिखा था। राइट राइट, यस यस। और कोई प्रश्न? जन्म लेने के 7,000 वर्ष पहले रामायण बन चुका। माइक दीजिए। हरे कृष्णा बाबू, जैसा आपने बताया शबरी जी ब्रह्मलोक में, तो उनको मुक्ति उसी की इच्छा की थी उन्होंने, मैं उनके शिष्यों की सेवा करूं, इसीलिए वहां पे जहाँ पे जो इच्छा करेगा वहीं पे जाएगा। तो उनकी इच्छा वही थी, इसलिए भगवान ने उनको वहां पे भेजा। और कोई? ठीक है। देश विदेश की घूमती, ये देश विदेश की घूमती, आतंक बचाने के लिए। तो और कुछ कारण नहीं, यही कारण है। अब भाई, जिसका भाई ऐसा है तो उसकी बहन क्या करेगी? आतंक ही मचाएगी। तो क्या आओ थोड़ा बताओ मेरे को। अब ये नहीं पता तो कहाँ तक था, लेकिन लंका में रहते थे वो। लंका कैपिटल थी और ऐसा कोई जानकारी नहीं। समुद्र के उस वाले थे, हो सकता है तो भी बोल रहे सही होगा। राम भगवान के जन्म से पहले रामायण लिखी गई थी, लेकिन वाल्मीकि रामायण में बताया कि जब सीता माता उनके वहां थी,
नहीं तो हम इसमें इसमें हमको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, क्या पहले क्या बाद में, इससे क्या मिलने वाला है। आपकी भक्ति में कुछ प्रगति होने वाली है या अधोगति होने वाली है। वाल्मीकि जी ने कोई बोल रहा पहले, कोई बोल रहा बाद में। ये वो सिंपल एक उदाहरण है रसगुल्ले का। रसगुल्ला आगे से खाओ, पीछे से खाओ, नीचे से खाओ, ऊपर से खाओ, खाओगे तो आप रसगुल्ला नहीं खा सकते। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें बोलते हैं। जैसे प्रभु जी बता रहे थे 60,000 साल पहले वाल्मीकि जी ने लिखी थी, उनको उतने दिन की दृष्टि दी गई थी। और साल उस समय जो युग चल रहा था वो त्रेता युग चल रहा था, तो उसमें जो अवधि है वो अवधि अलग अलग है, लंबी अवधि थी। तो ऐसा कुछ वो नहीं है। बार बार होती है, हो सकती है, बिल्कुल हो सकता है। महाभारत होगी, रामायण होगी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रभु जी बताया कि बंगाली में सिया ये सब उनकी टीका है, अपने अपने एक्चुअल जो रामायण है वो वाल्मीकि रामायण की से उसके बाद ही सब। हाँ, हम लोग वाल्मीकि रामायण ही फॉलो करते हैं। कई लोग तुलसीदास तो वाल्मीकि जी नहीं करा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। बाद में सभी अनुवाद के अपना से भाषा में अपने डिजायर पे कैसे कंट्रोल करना है, कैसी डिजायर है। हाँ, मटेरियलिस्टिक डिजायर। मटेरियलिस्टिक, जैसे कि मटेरियलिस्टिक डिजायर है, उसको चेंज करने के लिए आपको दूसरी डिजायर लेके आनी पड़ेगी। अब स्पिरिचुअल डिजायर लेके आनी पड़ेगी। प्रयास, अभ्यास, वही तो बोल रहे हो, भगवान आपको तो आपसे बता रहे हैं इसका कि अभ्यास से होगा। हाँ, होगा होगा, क्योंकि क्या है, ये सिंपल है। मान लीजिए एक शीशा है, उस शीशे पे मैल जमी हुई है, एल्गी जानते हैं, एल्गी काई, काई जमी हुई है। तो उस काई की परत कितनी मोटी है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर में जो शीशा है उसके अंदर इतनी सी लेयर है, तो आपने पोछा लिया और उसको साफ कर दिया, निकल गया। अब किसी के घर में जो रखा हुआ उसमें इतनी मोटी परत है, तो उसको साफ करने में समय लगेगा, मेहनत भी ज्यादा लगेगा। तो उसी प्रकार अब आपकी परत कितनी ज्यादा है, राइट, इस हृदय में भौतिक आसक्तियों के प्रति कितनी परत है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपको उतना समय लगेगा। लेकिन हाँ, एक बार आपने समर्पण कर दिया फिर सब कुछ निकल जाएगा। तो धीरे धीरे प्रयास कीजिए, नाम जप कीजिए, भगवान का जो नाम है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एक ऐसा मंत्र है जो आपके हृदय को शुद्ध करेगा, जो ऐसे डिजायर्स है उनको दूर करेगा, और आप जो आपकी मटेरियल डिजायर्स हैं वो खत्म होंगे और स्पिरिचुअल डिजायर्स अंदर जाएंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ, करते हैं। ये आपके सवाल में है। हाँ, तो देखिए आज प्राइज भी मिलेगा। ठीक है, तो सवाल 4 है, प्राइज 3, क्या किया जाए। तो ये 2 सवालों को क्लब अप कर देंगे। ठीक है, ओपन बुक कर सकते हैं, प्रयास कीजिए बिना ओपन बुक से करें। तो सबसे पहले प्रश्न ये है, आप लोग को हाथ खड़ा करना है, मैं पूछूंगा कि हाँ आप बताइए, तब बताइएगा कि रामायण में कितने कांड हैं और उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है। हरे कृष्ण, यस, न्यू कवर को देते हैं, यस, बोलिए। माइक है, माइक नीचे तो इसमें भगवान राम के दर्शन के साथ बताया गया। उसके बाद फिर अयोध्या का, इसमें उनको बनवा दिया।
तो यहाँ पे मैं करेक्ट नहीं कहूँगा, बहुत लोग सुन रहे हैं बहुत ध्यान से। यस फौजी बोलिए। फौजी को माइक दीजिए, क्या बोलते हैं? लंका कांड, उसके बीच में भी एक कांड है, उसके बाद लास्ट कौन सा कांड है? आई थिंक माता जी को ये आंसर पता था। हरे कृष्ण। तो ये अब ये ऐसा कहा जाए तो ये सवाल डिस्क्वालीफाई हो गया प्राइज के लिए, क्योंकि वो करेक्ट आंसर नहीं आता। यस, सेकंड क्वेश्चन। सब शबरी किन ऋषि के आश्रम में सेवा करती थी? यस माता मतंग ऋषि। यस, माता जी अपना प्राइज आप लेकर कलेक्ट कर सकते हैं, लीजिए। ठीक है, माता जी नहीं लेना चाहते हैं, ये और किसी को भी मिल सकता है। यस, आइए तो। हरी बोल। अगस्त ऋषि ने किन दो दानवों का हरी बोल किया था? हाँ, हरी बोल। यस, टेक। लास्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। माता सीता का जब हरण हुआ था तो वो कौन सा समय चल रहा था? जो जटायु ने बताया था कि इस समय में जो जाता है वो वापस आता है। ये सुनो। हाँ, गलत जवाब। बोलना नहीं है, केवल बोलना नहीं है, वरना डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, क्वेश्चन ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ओ, प्रथम दो। हरी बोल। यस, रोजी के नोट्स बनाने के लिए नोट्स बनाते हैं रोजी। अरे, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब हम हाँ, ठीक है। राम कथा की जय, श्री राम नवमी की जय, श्री गोपाल की जय।